नमस्कार विद्यार्थियों, हाजिर हूँ आपकी एक बार फिर से सेवा में। आज हम पढ़ेंगे गायन के घराने। एक्चुअल में घराने क्या होते हैं, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास नोट्स नहीं है। तो चलिए, स्वर और लय के माध्यम से भावों का प्रदर्शन संगीत कहलाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के गायन वादन पर उसका स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसका वातावरण आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण मनुष्य की गायन एवं वादन शैली का निर्माण होता है। गायन शैली महीने, 2 महीने अथवा 2 साल में बनने की वस्तु नहीं है, बल्कि जैसे जैसे गायक प्रौढ़ होता है, मतलब बड़ा होता है, उसकी शैली बनती जाती है। बाद में उस शैली को उसके शिष्यगण अपनाते हैं, आगे वे अपनी शैलियों को सिखाते हैं और इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है। इसी श्रृंखला को संगीत में घराना कहते हैं। गायन के अनेक घराने होते हैं, किंतु मुख्य 7 हैं। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो घराना है, ये होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें थ्योरिकल नहीं समझ में आती है। घराना मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा। बच्चों को बचपन से लगभग 4, 5, 7 साल की उम्र से गुरु जी के पास गुरुकुल में पहले भेज दिया जाता था। अभी भी कई जगह पर ऐसा होता है और बचपन से ही संगीत के गुर सिखाए जाते हैं। तो उस परंपरा को ही घराना कहते हैं। हर एक घराने की अपनी एक विशेषता होती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे। ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है, उनके जो प्रारंभ किया हुआ था, प्रवर्तक कहें उनको, ऑनर कह सकते हैं, नत्थन पीरबख्श जी थे। ठीक है, उनके 2 पुत्र थे, कादरबख्श और पीरबख्श। ठीक है, कौन थे? क्वेश्चन कैसा बनता है कि इस घराने के, ग्वालियर घराने के प्रवर्तक, ऑनर कौन थे, प्रारंभ किसने किया था? तो नत्थन पीरबख्श जी ने किया था। यहाँ पे तो नत्थन पीरबख्श लिखा है, लेकिन चूंकि वो बड़े लोग हैं, उस्ताद हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके 2 पुत्र थे, कादर बख्श जी और पीर बख्श जी। ठीक है, हस्सू, हद्दू और नत्थू जी, ये तीनों भाई कादर बख्श जी के पुत्र थे। कौन कौन थे? हस्सू जी, हद्दू जी और नत्थू खां जी, ये तीनों कादर बख्श जी के पुत्र थे। मतलब ये यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हैं कि इनके ये तीनों पुत्र थे। ये तीनों भाई ख्याल गायन में बड़े प्रवीण थे। हस्सू खां जी की शिष्य परंपरा में गुले इमाम जी, मेहंदी हुसैन जी, बाल कृष्ण बुआ जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबा दीक्षित जी और वासुदेव जी जोगी थे। स्वर्गीय पंडित श्री विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी बालकृष्ण बुआ के शिष्य थे। मतलब जो पंडित दिगंबर पुरस्कार जी थे, किसके शिष्य थे? बालकृष्ण बुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। विष्णु दिगंबर जी के शिष्यों में स्वर्गीय B.A. कलाशकर, स्वर्गीय ओमकार नाथ ठाकुर, स्वर्गीय विनायक राव पटवर्धन, स्वर्गीय B.N. ठक्कर आदि प्रमुख हैं। हद्दू खां के पुत्र रहमत खां और इमदाद खां अपने समय के अच्छे गायक थे। हद्दू खां जी के दामाद इनायत खां जी और उनके दामाद और शिष्य रामपुर के मुश्ताक हुसैन थे। मुश्ताक हुसैन ने अनेक व्यक्तियों से संगीत शिक्षा की प्राप्ति की। हद्दू खां के शिष्य इमदाद हुसैन और उनके पुत्र और वाजिद शिष्य वाजिद हुसैन थे। नत्थू खां के प्रमुख शिष्य स्वयं उनके दत्तक पुत्र निसार हुसैन थे, जिनके मुख्य शिष्य शंकर पंडित जी तथा रामभिक्ष भजी थे। शंकर पंडित जी के शिष्य स्वर्गीय राजा भैया, शंकर पंडित जी के शिष्य थे कौन? स्वर्गीय राजा भैया पंचवाले तथा कृष्ण पंडित शंकर थे, कृष्ण शंकर पंडित थे। आकार में आलाप, स्वर लगाव और बढ़त पर विशेष ध्यान, जनता के स्तर का ध्यान, सपाट तानों का प्रयोग, लयकारी आदि बातें इस घराने की विशेषताएं हैं। तो ग्वालियर घराने में आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आप ग्वालियर घराने के बारे में अच्छे से जान के टिक लगा पाएंगे। चलिए, सेकंड है आगरा घराना। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद, ध्यान रखिए, तानसेन जी के दामाद हाजी हुसैन साहब तथा घग्गे खुदाबख्श। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आगरा घराने के जन्मदाता प्रवर्तक कौन है? या तो आप हाजी हुसैन लगा सकते हैं, घग्गे, या दोनों लगा सकते हैं। ने ग्वालियर के नत्थन पीरबख्श से संगीत शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, सबसे बड़ा घराना कौन सा हो गया? ग्वालियर। उसके बाद इन्होंने भी, क्योंकि इनके ऑनर से ही शिक्षा प्राप्त की है। अतः आगरा और ग्वालियर घराने का विशेष संबंध है। इस घराने के प्रमुख गायक फैयाज खां जी, विलायत हुसैन जी, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन इस गाना के वर्तमान प्रतिनिधि रहे हैं। ध्रुपदंग का ख्याल, नोम तोम का आलाप, कव्वाली की ढंग पर बोल बनाम निपुणता, जबड़े का प्रयोग, शब्दों का भावपूर्ण तोड़ मड़ोड़, लयकारी, छोटे ख्याल के गायन, विशेष चतुरता आदि बातें घराने की विशेष परंपराएं हैं। चलिए, किराना घराने पे देखते हैं। किराना घराना है बीनकार बंदे अली खां, जो कि बीनकार थे। अब्दुल करीम खां जी,
अब्दुल वहीद खां इस घराने के विशेष प्रतिनिधि हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने योग्य, यदि आपको याद नहीं होता है तो देखिए, किराना घराना जो है उसमें सारे जो है वो खान साहब हैं, ठीक है। जैसे कि बंदे अली खां, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां, तो खां वाला जो आएगा वो इसमें लिख सकते हो आप। अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल हमजी तथा अब्दुल करीम खां भाई थे। अब्दुल करीम खां पहले सारंगी वादक थे। कौन? अब्दुल करीम खां। ये जो सेकंड दिया हुआ है, एक विशेष घटना घटित होने के बाद उन्हें सारंगी बजाना बंद किया और गाना गाने लगे। बाद में वे एक कुशल गायक बने। अब्दुल करीम खां से स्वर्गीय सवाई गंधर्व तथा स्वर्गीय सुरेश बाबू ने सीखा। इस घराने का आधुनिक गायक स्वर्गीय आमिर खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौलकर, सरस्वती राणे, स्वर्गीय रज्जब अली खां, गणेश रामकृष्ण बेहरे, बुआ रोशन, आरा बेगम आदि रहे हैं। विलंबित गायन, देखिए किराना घराने की क्या है, विलंबित गायन किराने घराने से निकला है। स्वरों की बढ़त, आकार में स्वर लगाव, कौन कौन सी चीज़ हो गई? विलंबित गायन, स्वरों की बढ़त, आकार में स्वर लगाव, आलाप प्रधान गायन इस घराने की विशेषता है। तो इसको कैसे याद करना है? किराने घराने में आपको देखना है बंदे अली खां जी, अब्दुल करीम खां जी, मतलब सारे खान साहब हैं। और विलंबित गायन, स्वरों की बढ़त, आकार में स्वर लगाव, आलाप प्रधान गायन इस घराने की विशेषता। चलिए जयपुर की तरफ चलते हैं। इस गाने के जन्मदाता मोहम्मद अली मनरंग माने जाते हैं। कौन? मोहम्मद अली मनरंग। गोरखी बाई और आशिक अली खां इस घराने के अच्छी गायिका और गायक रह चुके हैं। इस घराने से, जयपुर घराने से 2 शैलियों का निर्माण हुआ है, पटियाला और अल्लादिया खां की शैली, ठीक है। नीचे दोनों पर अलग अलग विचार किया जा रहा है। पटियाला घराना देखते हैं। इस घराने का संबंध जयपुर घराने से जोड़ा जाता है। अली बख्श अलैया तथा फतेह अली फत्तू दोनों भाइयों ने पटियाला घराने को जन्म दिया। काले खां और बड़े मियाँ कालू खां इस घराने के अच्छे गायक हो चुके हैं। पटियाला घराना में एक और, हाँ मैं नाम लेने ही वाला था, अभी तक स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां इस घराने के प्रमुख प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बड़े गुलाम अली जी का नाम किसने नहीं सुना? अल्लादिया खां का घराना, अल्लादिया खां ने अपने स्वयं के परिश्रम से एक नवीन शैली का निर्माण किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर एक घराना चल पड़ा। तो सीधी सी बात है, ये वाला घराना नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो उन्होंने ही बनाया था, ठीक है। अल्लादिया खां के शिष्य भास्कर बुआ बखले थे। इस घराने से केशरबाई, मोंगीबाई, कूड़ी करवड़ी आदि प्रसिद्ध गायिका थीं। आजकल किशोरी अमोनकर जो हैं वो अल्लादिया घराने के हैं। मेघूबाई की पुत्री हैं, सफल और प्रसिद्ध गायिका हैं। दिल्ली घराना, दिल्ली से समझ में आता है कि दिल्ली कहीं ना कहीं मुग़ल से संबंधित है। मुग़लों के पतन के पश्चात तानरस खां ने इस घराने को जन्म दिया। उनके पुत्र उमराव खां अच्छे गायक थे, उन्होंने इस शैली का प्रचार प्रसार किया। और इस घराने आधुनिक प्रतिनिधि उस्ताद चांद खां की मृत्यु अभी कुछ वर्षों में पूर्व हुई है, ठीक है। प्रश्न में आ सकते हैं कि संगीत में घराना, किन्हीं 2 घरानों को परिचय, संगीत में घराने का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, मतलब घराना एक दिन में आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इनको आपको एक एक बार अच्छे से करना है, फिर इसको डिस्कस करना है किसी के साथ, और याद करने की कोशिश करना है और विशेषताएं समझना है। और अभी रिसेंटली कौन कौन कलाकार इन घरानों से निकले हैं, या है ना, तो ऐसे आपको धीरे धीरे करके ये टॉपिक बिल्कुल याद हो जाएगा। MP टेट मेंस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदया और भी जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें बहुत BPSC वगैरह, UP TGT इनमें काफ़ी काम आने वाला है टॉपिक। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।